कानपुर में बीते 28 जून को घर में हुई 2 निर्मम हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। घटना के आरोपी हत्यारों को पुलिस ने देर शाम एक मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुठभेड़ में जहां एक सिपाही गोली लगने से घायल हो गया, वहीं जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है। फिलहाल दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं घटना की जानकारी लगते ही एसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। दरअसल बीते 28 जून को लम्हुआ कोतवाली के स्टेशन गली के रहने वाले रामसुख मौर्य की परिवार की निर्मम हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए थे। इसी मामले में पुलिस सरगर्मी से हत्यारों की तलाश कर रही थी। अपने तंत्र के जरिए पुलिस ने शाहबाज, इरफान और उनके सगे भाई सादान उर्फ नादान को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के अनुसार सादाब इसी लम्हुआ का रहने वाला है, जबकि इरफान और सादान अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं। उसके बीच एक भीड़ हुई है, क्या मामला है? आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले 28 तारीख को पिछले यहाँ पे एक घर में बड़े दर्दनाक तरीके से हत्या किया जाता है उन्हीं के घर में। इस संबंध में पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन ऑन रखी थी और आज उन 3 अपराधी जो इसमें सम्मिलित थे पकड़ लिए गए थे। तीनों अपराधी का नाम है इरफान, उसका सगा भाई सादान उर्फ नादान और इनका एक दोस्त शाहबाज यहीं लम्बुआ का रहने वाला है। इरफान और सदन या उनके उर्फ जो बोलते हैं नादान, ये दोनों अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं। इन तीनों को पकड़ पुलिस पकड़ ली थी। जितनी प्राथमिक पूछताछ में पता चली है, इरफान का व्यक्तिगत रंजिश तथा कुछ व्यक्तिगत संबंध थे, जिसके वजह से इसने तय किया था कि इस परिवार के लोगों को हत्या करेगा। पुलिस के अनुसार इरफान इस परिवार से व्यक्तिगत रंजिश रखता था, लिहाजा इरफान ने करीब 15 दिनों पहले ही इस घटना को अंजाम देने की सोच रखी थी। बीते 28 जून को इन तीनों ने मिलकर पहले एक की हत्या की, वहीं जब मौके पर एक के और पहुंच जाने पर उसे भी मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही आला कत्ल की बरामदी के लिए इरफान को ले गई, जहां इरफान ने पहले से असला छुपा रखा था। असलहा लेते ही इरफान ने पुलिस पर हमला बोल दिया, जिसमें शैलेंद्र प्रताप सिंह नाम का सिपाही घायल हो गया। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जो इरफान के पैर में लगी। फिलहाल मुठभेड़ के बाद इन दोनों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया। इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा क्या बताते हैं, आप भी सुने। इसकी प्लान करीब 15 दिन पहले बनाया था। उस प्लान के मुताबिक इसके दोस्त, इसके भाई सभी लम्बुआ में इकट्ठे होते हैं। उस दिन पैदल यहाँ पे आते हैं और पहले घर में घुसते हैं, इंट्रूड करते हैं। ये जो वो जाती है, उसने चिल्लाना शुरू किया तो इरफान जो है इसको मारा। उसके बाद शहबाज ने एक धारदार हथौड़ा ये शस्त्र से जो है धारदार चाकू से गला काट दिया। इसके बाद उनको भी एक बड़े घृण्य तरीके से हत्या कर दी। इसके बाद जब पुलिस को ये पूरी प्रकरण पता चली तो आला कातिल बरामद करने हेतु पुलिस टीम बाकी दोनों को थाने में रखी इरफान को लेकर निकली। उस समय इरफान पुलिस बल को धोखा देकर बाथरूम गया, जहाँ पे उसने एक अपना असला छुपा रखा था। उस असले से भागने हेतु पुलिस टीम पे आक्रामक तरीके से फायरिंग की, जिसमें 3 राउंड उसने फायर किए। पुलिस आत्मरक्षार्थ अपने बचाव में फायर की, जिसमें इस व्यक्ति को गोली लगी है। हमारे पुलिस कांस्टेबल शैलेंद्र सिंह भी इसमें घायल हुए हैं। सबको प्राथमिक उपचार के बाद सिविल हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। रेफरल के बाद बाकी जो विधिक आवश्यक प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी पूरी कर ली जाएगी और इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। धन्यवाद। इरफान फिर कहाँ गए? इरफान और उसके भाई सादान उर्फ नादान दोनों अंबेडकर नगर के हैं, लेकिन इरफान इसी एरिया में पिछले काफ़ी दिनों से टेंट हाउस में काम कर रहा था। ये यहाँ जो लम्बुआ वाला है, इससे और अंबेडकर नगर वाले से कैसे मतलब
संबंध है मतलब जैसे- जो लम्बुआ के हैं उसी के माध्यम से इरफान यहाँ पे इस मतलब काम में आया रिश्तेदार था। हैं या नहीं जो है रिश्तेदार नहीं, पढ़ते हैं दोस्ती में साथ, दोस्ती में आना जाना लगा रहा था उसी में ये दोस्ती में। अलग कत्ल हुई है। बिल्कुल क्या- अलग कदम क्या- रिकवर हुआ क्या- है। उसमें एक लोहे का रॉड बरामद हुआ है जी हाँ। और उसके साथ साथ एक मेरे हिसाब से 7 से 8 इंच की मोटी चाकू बरामद हुई है, कहाँ भारी। से मिली? इन्हीं की निशानदेही पे बरामद हुई है, उनके घरों से मिली है। कहाँ से मिली? कपड़े, सना हुआ कपड़ा वगैरह भी मिला है, जिसमें उनके धब्बे वगैरह भी हैं। सारे एविडेंस इकट्ठे हो गए हैं और सबसे अच्छी बात है ये भी पता चल गया है ये हथियार कहाँ से ये लोग खरीदे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण एविडेंस होगा आगे जाके ट्रायल में हमारे कोर्ट में। तो 3 गिरफ्तार हुए। 3 गिरफ्तार हुए, सबके सब पकड़े गए जितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे। ये हाथ में लगी है, बाह में लगी है, पैर में लगी है। थैंक यू। पुलिस उप महानिरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र अयोध्या के स्तर से इस जघन्य अपराध का अनावरण करने वाली टीम के उत्साहवर्धन हेतु 25,000 रुपए धनराशि के इनाम की घोषणा की गई है। पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर द्वारा परिवारीजनों को मिलकर सांत्वना दी गई। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।